तो गाइस आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का हम लोग का टॉपिक है गेट, और गेट से 16 प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं गेट का पहला यूज इस प्रकार से होगा। गेट का पहला यूज होगा होना के सेंस में, मतलब चेंज ऑफ स्टेट। अभी चेंज ऑफ स्टेट क्या है आपको एग्जाम्पल से पता चलने वाला है। तो सबसे पहले समझिए, स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको लगा देंगे इजएमआर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका गेटिंग हो जाएगा। अब ये गेटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, गेट का गेटिंग हो गया है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट का यूज करना है गाइस। आप समझते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अंधेरा हो रहा है, मतलब स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, दिन से रात हो रहा है। तो आप यहाँ पर होना के सेंस में गेट का यूज करेंगे, मतलब हो जाएगा इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। अब अगला हो जाएगा बस से जवान हो रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए जवान हो रहे हैं, स्टेट क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रन आर गेटिंग यंग, द चिल्ड्रन आर गेटिंग यंग, बस से जवान हो रहे हैं। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं जहां पर चेंज ऑफ स्टेट की बातें की जा रही हो। तो चलिए अगला यूज हम लोग समझते हैं। अगला यूज हो जाएगा गेट का पाना, प्राप्त करना या मिलना के सेंस में। अब ये पाना, प्राप्त करना, मिलना तीनों कुल मिलाकर के एक ही बातें हो रहा है। तो चलिए आप यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है गेट, और गेट का फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं गाइस। मतलब गेट का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका गेट, सेकेंड फॉर्म हो जाता है आपका गोच, थर्ड फॉर्म भी हो जाता है आपका गोच, आप गोटन भी कर सकते हैं गाइस, डोंट वरी। और फोर्थ फॉर्म आपका हो जाता है गाइस गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है आपका गेट्स। तो यहाँ पर इसको आप भूलेंगे नहीं, आपके टेंस के अकॉर्डिंग आपके ये फॉर्म गेट्स जो है ये आपके सेंस होते रहेंगे। तो चलिए एग्जांपल है, मुझे एक नौकरी मिला, मैंने एक नौकरी पाया, या फिर मैंने एक नौकरी प्राप्त किया। तो सेंटेंस तीनों मिलाकर के कुल एक ही है। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो बन सकेगा आई गोट अ जॉब। अब यहाँ पर मिला के लिए मैंने लिखा यहाँ पर गोट, एक नौकरी मतलब अ जॉब, आई गोट अ जॉब, मैंने एक नौकरी पाया या फिर मुझे एक नौकरी मिला। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा उसने एक पत्र प्राप्त किया। बात ये की है, यहाँ पर पाना के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं, हो जाएगा ही गोट अ लेटर, ही गोट अ लेटर। अब यहाँ पर समझ सकते हैं दोनों सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, जो कि आप इसे इसलिए अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल है, मुझे समय नहीं मिला। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, आई डिड नॉट गेट टाइम। अब ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, जो कि हेल्पिंग वर्ब आपको डिड का यूज करना हुआ। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, डिड नॉट को डिडंट का आप ने यहाँ पर लिखा हुआ है। हो गया यहाँ पर आई डिडंट या फिर डिडंट गेट टाइम, मुझे समय नहीं मिला। अगला हो जाएगा गेट का होना के सेंस में। अब फिर होना के सेंस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका स्ट्रक्चर समझ हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर गेट। अब गेट आपका सेंस भी हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग गाइस, जिस प्रकार से सेंटेंस आएगा। उसके बाद आपको एक एडजेक्टिव का यूज करना है। अब ये एडजेक्टिव क्या आएगा, एडजेक्टिव जैसे आएगा आपका बोल सकते हैं हैप्पी, सैड, शॉक्ड, सरप्राइज, एक्साइटेड, ये सारे वर्ड आपके क्या है, तो एडजेक्टिव है गाइस, जो कि यहाँ पर आपका यूज किया जा सकता है। जैसे क्या, मैं आश्चर्यचकित हो गया। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो गेट आपका सेंस हो जाएगा गोच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं सरप्राइज हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। आप बोल सकते हैं आई गोट शॉक्ड, आई गोट शॉक्ड। तो होना के सेंस में आपने होना के लिए यहाँ पर यूज कर लिया, गोट का यूज कर लिया। इसी प्रकार से अगला हो गया, जब मैंने उसे पैसे दिया वह खुश हो गया। अब हो गया, क्या हो गया, खुश हो गया। तो आप यहाँ पर होना के सेंस में गेट का यूज करेंगे गाइस। जैसे हो जाएगा जब मैंने उसे पैसा दिया, कैसे हो जाएगा, व्हेन आई गेव हिम मनी, वह खुश हो गया, ही गोट हैप्पी। अब क्या हो गया, ही गोट हैप्पी। इस प्रकार से आप इसे काफी सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं होना के सेंस में। लेकिन यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए, आप होना मतलब कोई एडजेक्टिव हो जाना, जैसे एडजेक्टिव का मतलब ये होता है विशेषता बता देना नाउन की। अब बताइए शॉक्ड हो गया, कौन हो गया, तो आई शॉक्ड हो गया, मतलब आई के बारे में कोई बता दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया गया। इस प्रकार से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर यूज हो जाएगा गेट का, वो भी कोई काम करवा देना, कोई काम करवा देना। तो आप स्ट्रक्चर से समझेंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको लग सकता है हेल्पिंग वर्ब, गेट आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना आप सीधा सीधी समझ लीजिए, आपका ये यूज किया जाएगा एज अ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब वो होता है जो किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाना होता है गाइस, आप वहां पर गेट का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। अब पीटेगा कौन, कोई थर्ड पर्सन है वो पीटेगा, पिटाएगा कौन, यहाँ पर तुम्हें मतलब सेकंड पर्सन पिटाएगा। बोल कौन रहा है, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ।
इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और ये सेंटेंस आपको फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो बन जाएगा आई विल गेट यू बीटन। आई आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट मेन वर्ब है, और यू यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर बीटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में आया हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बेस्ड है ये सारी चीजें। अब अगर लिखा हुआ है कि वह यह रूम साफ करवा देगा, किसी थर्ड पर्सन से रूम साफ करवा देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका ये भी फ्यूचर का है, हो जाएगा ही विल गेट दिस रूम। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, गेट आपका यहाँ पर गेट समझ सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्लीन जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका ये सफिशिएंट है गाइस। मतलब ही विल गेट दिस रूम क्लीन, वह ये रूम साफ करवा देगा। अगर किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाना हो, आप यहाँ पर गेट का यूज कर सकते हैं, इसलिए गाइस। तो चलिए अगला यूजेस हम लोग समझते हैं गेट का, और वो होगा समझना के सेंस में। जैसे बोलते हैं ना, आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, डिड यू गेट इट, गोट माई पॉइंट्स। इस प्रकार से बहुत सारे टीचर, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी यूज करते हैं, जब कोई भी बातें कर रहा हो तो बोलते हैं ना, डिड यू गेट माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई वर्ड्स। इस प्रकार से यूज करते हैं, मतलब गेट को समझना के सेंस में। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग यूज करना है। हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट। गोट आपका हो गया गेट का सेकेंड फॉर्म हो गया गाइस। आप समझिए, एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं यह मामला समझ गया। मैं यह मामला समझ गया, मतलब समझना के सेंस में गेट क्या हो जाएगा, आई गोट दिस मैटर। आई गोट दिस मैटर मतलब ये मैं यह मामला समझ गया। पास्ट इंटरफेरेंस का सेंटेंस है, इसलिए गेट के यहाँ पर गोट हुआ है। अगला हो गया, मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, बनेगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग। जब सेंटेंस के बीच में आपका WH वर्ड आ जाए, तो WH वर्ड को चुपचाप लिखना होता है, उसको देख के सेंटेंस को स्टार्ट कर देना होता है। अब ऐसा नहीं कि आर को हम व्हाट और यू के बीच में यूज कर दे, तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस गाइस। यहाँ पर आप व्हाट आपका एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पर काम करने लगता है, इस प्रकार के सेंटेंस में आप यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस। चलिए अगला यूज समझते हैं हम लोग गेट का, और वो होगा गेट का मतलब होगा लाना। के सेंस में भी गेट का यूज किया जाता है। इससे हो जाएगा सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल, उसने एक गिलास पानी लाया, मतलब गेट का यूज हो जाएगा लाना के सेंस में, हो जाएगा ही ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर। ये तो हम लोग जनरली बोलते ही हैं, लेकिन इसके जगह पर हम गेट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब गेट का सेकेंड फॉर्म गोट भी तो यूज कर सकते हैं, हो जाएगा ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब उसने एक गिलास पानी लाया, ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं गाइस। अगला हो जाएगा, वहां से एक कुर्सी लाओ। तो लाना के लिए सेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं, ब्रिंग का यूज कर सकते हैं ना, तो ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो गोट का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, गेट अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, फ्रॉम देयर वहां से। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस, और इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं लाना के सेंस में भी एडवांस रूप के तरफ आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला यूज समझते हैं गेट का, मतलब हो जाएगा दिलवाना के सेंस में। लोग बच्चे होते हैं ना, बच्चे को कोई चीज दिलवाना होता है। जब बच्चे हैं दुकान सब आते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे को कुछ दिलवाना होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे सेंटेंस हो जाएगा आपका, आप सेंटेंस से समझेंगे। सबसे पहले समझिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका गेट, उसके बाद आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा, हो जाएगा मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। अब मैंने कहा मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो क्या हो सकेगा गाइस कि गेट मी सम मनी। यहाँ पर गेट आपका क्या है, एक वर्ब है, मी आपका एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सम मनी आपका यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पर यूज किया गया है गाइस। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। इस प्रकार से आप दिलवाना के लिए सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हैं। अगला है, मुझे चॉकलेट दिलवा दो। अब दिलवाना के सेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। हो जाएगा क्या, गेट मी अ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दिलवा दो। क्या हो जाएगा, गेट मी अ चॉकलेट। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस गाइस आप बना सकते हैं। वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा। अब दिलवाना के लिए सेंस में भी आप गेट का यूज करते हैं गाइस। कैसे हो जाएगा, ही विल गेट यू अ फोन। वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, ही विल गेट यू अ फोन। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस है गाइस, जो कि आपको समझना होगा और बनाना होगा, ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके गाइस। अब अगर समझते हैं गेट का यूज पहुंचना के सेंस में भी किया जाता है। इसका मतलब रीच तो आप लिखते हैं ना, रीच अराइव तो लिखते ही आप, लेकिन आपको यहाँ पर गेट का भी यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल होगा, एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर गाइस। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गोट और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
जो कि आप एग्जाम्पल समझिए, मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया। अब पहुंचने के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं, कर सकते हैं गाइस। अब पहुंचने के लिए तो आप रीच अराइव यूज करते ही हैं, उसके जगह पर आप यूज कीजिए गेट का। क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार पहुंच गया 15 मिनटों में, मतलब 15 मिनट के अंदर पहुंच गया। विद इन 15 मिनट्स, आई गो टू मार्केट विद इन 50 मिनट्स। इस प्रकार से काफी सा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगला लिखा हो, वह ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। कैसे बन जाएगा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है गाइस, जो कि गेट आपका गेट ही रहेगा। गेट आपका गेट्स हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो गेट का गेट्स हो जाएगा। वह ऑफिस पहुंचता है, पहले इतना सा बनाया, ही गेट्स टू ऑफिस 9:30 बजे एट 9:30। रोज मतलब एवरी डे या फिर डेली का यूज कर सकते हैं गाइस। इस प्रकार से अगला यूज जानेंगे हम लोग गेट का, वो होगा गेट टू का सेंस होगा, और गेट टू का मतलब हो जाएगा मौका मिलना, मतलब टू गेट चांस या फिर टू गेट चांस से बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौका मिलने के लिए सेंस में आप गेट टू का यूज करते हैं, जो कि 9 नंबर का यूज है। हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है क्या गेट, और गेट के बाद आपको टू लगाना है, उसको एक ऑब्जेक्ट, मतलब टेंस की ओर आपका सेंटेंस जो होगा स्ट्रक्चर चेंज होते रहेगा गाइस। अब समझिए, मुझे आपसे बात करने को मौका मिलता है, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है। आप बोलते हैं मौका मिलने के लिए आप गेट का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। इस प्रकार से बना सकते हैं गाइस। अगला हो गया, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, जाने को मौका मिलता है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जाने का मौका मिलता है। आप बोल सकते हैं क्या कि उसे मतलब ही जाने का मौका मिलता है, ही गेट्स टू गो, कहां पर, स्टेज पर, ऑन द स्टेज रोज डेली, ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। इस प्रकार से काफी सारा सेंटेंस आप मौका मिलने के लिए सेंस में आप गेट का यूज बोल सकते हैं गाइस। जैसे मतलब मुझे एक मौका मिला, आई गोट अ चांस, इस प्रकार से भी आप यूज करते हैं गाइस। लेकिन आप यहाँ पर गेट टू का यूज करेंगे, जो कि अधिक आपका फ्लुएंसी को इंप्रूव करेगा। तो चलिए आगे समझते हैं, और वो होगा आपका गेट का सेंस 10 नंबर का है, और वो कोई बीमारी होना, कोई बीमारी होना के लिए सेंस में भी आप यूज करते हैं गेट का, जो कि डिजीज मीन्स बीमारी, यू नो। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट, मैंने सिंपल तरीके से लिया है, आप इसे टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को स्ट्रक्चर को चेंज करते रहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, उससे बुखार हो गया। अब सेंटेंस कोई बीमारी बता रहे, बुखार हो गया, जैसे बोल सकते हैं ही गोट फीवर, ही गोट फीवर मतलब उसे बुखार हो गया। आप चाहे तो दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे रमेश को कैंसर हो गया। तो अब कैंसर क्या एक बीमारी है, उसे बताने के लिए, होना के लिए सेंस में आप गेट का यूज कर लेते हैं गाइस, जो कि टेंस अकॉर्डिंग गेट को चेंज भी करते हैं। जैसे रमेश गॉट कैंसर, रमेश गेट गोट कैंसर, मतलब रमेश को कैंसर हो गया। इस प्रकार से आप सेंटेंस काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी बीमारी बताने के लिए सेंस में, होना के सेंस में लेना है। अलग जगह गेट का मतलब प्रोफेशन बताने के लिए, प्रोफेशन सॉरी पोजीशन बताने के लिए, जो कि पास है के सेंस में देगा गाइस, जो कि यहाँ पर गेट का यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव, उसके गोट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस। तो चलिए एग्जांपल, जैसे बोलते हैं उसे एक कार है, तो सिंपल में क्या बोलते हैं, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार मतलब उसे एक कार है। लेकिन यही अगर हम एडवांस तरीके से बताएं या फिर गेट का यूज करके बताएं, तो हो जाएगा ही हैज गोट अ कार। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर ही हैज अ कार और ही हैज गोट अ कार में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं गाइस। बस सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि ही हैज अ कार के जगह पर आप यूज कर सकते हैं ही हैज गोट अ कार, डू नॉट वरी। इस प्रकार से अगला हो जाएगा, राहुल को एक बाइक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, राहुल हैज अ बाइक। लेकिन राहुल हैज अ बाइक के स्थान पर आप ये भी तो यूज कर सकते हैं, राहुल हैज गोट अ बाइक। इस प्रकार से आप गाइस समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। इस प्रकार से अगला आप जानेंगे गेट का यूज, और गेट का यूज जानेंगे आप कमाना के साइंस में, मतलब टू अर्न के साइंस में। तो चलिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट, सिंपल तरीके से टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो जाएगा क्या, वह 20,000 रुपये महीने कमाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है गाइस। स्ट्रक्चर भी आपका ठीक है। आप गेट के जगह पर आपको गेट्स भी करना होगा जब सब्जेक्ट आपका सेंस होगा। हो जाएगा वह कमाता है, पहले इतना समझिए, हो जाएगा ही अर्न्स 10,000 रुपये, रुपीज 20,000 रुपये, रुपीज 20,000। उसको क्या महीने मतलब पर मंथ आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके स्थान पर आप ये भी तो बोल सकते हैं ही गेट्स, वो कमाता है, कमाना के सेंस में भी गेट्स का यूज किया जाता है गाइस। और हो जाएगा क्या, रुपीज 20,000 कितना
पर मंथ, पर मंथ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया। अब उसने अगला लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारे पैसे कमाया, तो क्या हो गया, कमाया के सेंस में आप गेट का यूज करेंगे, हो जाएगा क्या, ही अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन अर्न के जगह पर आप यूज कर सकते हैं गेट का, और अर्न के जगह पर यहाँ पर पास्ट में आप गोट का यूज करेंगे गाइस। क्या हो जाएगा, ही गोट लॉट्स ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाया। मतलब कमाने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं अर्न के जगह पर गेट को। तो आई होप यू हैव गॉट माई फ्रेंड्स। अगला लिखा हुआ है गेट का यूज वो भी टू बाय, मतलब कोई चीज खरीदने के सेंस में भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर रहेगा इस। आप समझिएगा एग्जांपल है, उसने एक कार खरीदा। आप समझिएगा यहाँ पर खरीदना के सेंस में आप बाय का तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके स्थान पर आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। हो जाएगा इस प्रकार से, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा। बातें ठीक है, लेकिन बाय के जगह पर आप गेट का भी यूज करेंगे, हो जाएगा इस प्रकार से, ही गोट अ कार, उसने एक कार खरीदा। बातें सिंपल है। अगला हो जाएगा, राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, तो कैसे हो जाएगा, खरीदने के सेंस में आप बाय का यूज कर लेते हैं, हो जाएगा राहुल बॉट सम वेजिटेबल्स। अब बाउट की जगह पर आपको गोट का भी यूज करना होगा, हो जाएगा क्या, राहुल गॉट सम वेजिटेबल्स, मतलब गेट की जगह पर, गेट की जगह पर आपको गोट करना होगा। क्यों, संडे से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गेट का अगला यूज होगा इजाजत मिलना के सेंस में। तो चलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट, उसका टू वी वन और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है, रवि को यहाँ एक कार पार्क करने की इजाजत मिला, मतलब इजाजत मिलना मतलब गेट का यूज करेंगे, मिलना मतलब गेट। तो कैसे हो जाएगा, रवि गोट परमिशन, रवि को इजाजत मिला टू पार्क अ कार, एक कार पार्क करने की, हियर मतलब यहाँ। अगला एग्जांपल है, उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने की इजाजत मिला है, इजाजत मिला है गेट का यूज करेंगे, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए बनाते हैं, उसके भाई, दो जगह हिज ब्रदर हैज गोट परमिशन, इजाजत पा चुका है या फिर मिला है, टू बाय अ मोबाइल, एक मोबाइल खरीदने का, मतलब गेट का मतलब इजाजत मिलना के सेंस में। तो चलिए गेट का अगला यूज जानेंगे, और अगला यूज है गेट यूज टू, मतलब आदत हो रहा होना, मतलब द प्रोसेसिंग ऑफ हैबिट, मतलब आदत हो रहा होना, वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो हैबिट होने वाला है, ऐसा आप समझते हैं, हो रहा होना मतलब प्रोसेसिंग है अभी। तो कैसे हो जाएगा, गेट यूज टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसको का हो जाएगा इस्तेमाल, गेटिंग यूज टू, गेटिंग क्या हुआ, क्योंकि इस्तेमाल के बाद आपको गेटिंग का यूज करना होगा, वर्ब फोर्थ फॉर्म, उसको हो जाएगा आपका वर्ब फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा यूज टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है गाइस। तो चलिए एग्जांपल होगा कि राहुल अंग्रेजी बोलने का आदी हो रहा है, मतलब राहुल को अंग्रेजी बोलने का आदत हो रहा है, तो आप गेट यूज टू का यूज करेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो गेटिंग होगा गाइस। कैसे हो जाएगा, राहुल इज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोलने का आदी हो रहा है, राहुल इज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, इस प्रकार से हो गया। अगला हो जाएगा, वह शराब पीने का आदी हो रहा है, मतलब वो आदत जो है वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि आदत हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो कैसे हो जाएगा आपका, ही इज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग, सिर्फ आप ड्रिंकिंग वाइन भी बोल सकते हैं, या फिर शायद आप ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग का मतलब भी होता है शराब पीना, दैट्स इट, कि ही इज गेटिंग यूज टू इस ड्रिंकिंग वाइन, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस, गेट यूज टू, मतलब आदत हो चुका है, अब उसमें तो आदत हो रहा होना मतलब कंटिन्यू प्रोसेसिंग, और इसमें क्या है, आदत हो चुका है, उस चीजों की आदत हो चुका है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, लेकिन यूज होगा गेट यूज टू ही, हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस गेट का थर्ड फॉर्म गोट हो जाएगा, उसके बाद आपको यूज करना है यूज टू, वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल समझिए, एग्जांपल हो जाएगा, राहुल को 15 घंटे तक पढ़ने का आदत हो गया है, मतलब वैसी हैबिट जो कंप्लीटली रूप से हो चुकी है, मतलब गेट यूज टू का यूज करेंगे उस जगह पर। तो सेंटेंस ये बन जाएगा, राहुल हैज गोट यूज टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं आप, राहुल हैज गोट यूज टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स। अगला सेंटेंस है गाइस, कि उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है, मतलब बहुत आदत हो गया, आदत हो गया मतलब गेट यूज टू,
तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस कि उससे ही हैज गोट यूज्ड टू यूजिंग या फिर ऑपरेटिंग अ फोन अलॉट। अलॉट का मतलब हो जाएगा गाइस बहुत, ठीक है। ही हैज गोट यूज्ड टू यूजिंग अ फोन अलॉट। इस प्रकार से आपने देखा कि गेट को हम 16 तरीके से किस प्रकार से यूज कर सकते हैं गाइस। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।